आचार्य जी, मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं तय करता हूं कि सिर्फ 5 मिनट के लिए यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर कोई एजुकेशनल वीडियो देखूंगा, लेकिन जैसे ही फोन हाथ में आता है, रील्स और शॉर्ट्स देखते देखते कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। बाद में मन में बहुत ग्लानि होती है और सिर भारी हो जाता है। मन का यह लालच कैसे रोकूं, कृपया मार्गदर्शन। तो देखिए, ये आपको 5 मिनट 5 मिनट बोल के, तो आप भी इसको बहकाइए ना कि मैंने जैसे पहले भी प्रवचन में बताया था। तो ये जैसे आपको 5 मिनट 5 मिनट बोल करके बहका रहा है, आप भी उसको बहकाइए। जैसे बच्चों को हम बहकाते हैं ना, तो मैंने जैसे बताया अभी पहले कि मन एक बच्चा है, मन को बहकाने का काम करिए। मन को बहकाइए, मतलब बहकाना मतलब कि उस रूट से उसको हटा देना। बोलते ना यहां से इसको हटा दो, तो उस रूट से जहां वो लग रहा है वहां से उसको हटाइए। मतलब जैसे वो आपको बोलता है कि अरे थोड़ी देर चला लेते हैं, तो आप भी बोलो हम बस थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। थोड़ी देर तुम भी कुछ गलत करवाना चाहते हो तो थोड़ी देर हम भी कुछ अच्छा कर लेते हैं। इसको ऐसा करना पड़ेगा। जैसे छोटे से बच्चे को हम फुसलाते हैं ना कि अरे यार थोड़ी देर पढ़ लेते ना, थोड़ी देर पढ़ लेते ना, थोड़ी देर करके उसको मतलब और उसको एक टाइम बॉन्डिंग दीजिए। टाइम बॉन्डिंग मतलब कि इतने बजे जैसे कांटा यहाँ आ जाएगा, मतलब घड़ी का, जैसे हमारे यहाँ होता था कि जो है इतने बजे तक तुमको पढ़ना ही है, इतने बजे तक तुमको ये करना ही है। तो वो एक टाइम बॉन्डिंग हो गई। और एक अपना एक दंड निर्धारित कीजिए। जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि उसको दंड से बहुत, दंडा शास्त्र पर जाए कि दंड अगर से उसको पता होता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे ये दंड मिलेगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मुझे इस तरीके का दंड मिलेगा। तो अपनी एक पूरा एक दंड का तैयार कीजिए। दंड व्यवस्था बोलते हैं कि मैंने निर्धारित किया मैं केवल 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया देखूंगा, तो बस 5 मिनट, जैसे ही 5 मिनट हुआ पावर बटन ऑफ। बस ये आपको खुद से एक नियम बनाने पड़ेंगे। एक अपने अंदर खुद से एक सामर्थ्य ऐसा रखना पड़ेगा कि नहीं, बस फिर चाहे कितनी भी अति आवश्यक कितनी भी चीजें हो जाए, बस नहीं तो नहीं। जैसे हमारा गुरुकुल में कोई फोन नहीं, कोई सिम नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई। अब ये थोड़ी कि अरे यार ये कोई मर गया तो अगर इमरजेंसी कॉल आना होगा तो बस हो जाएगा तो हो जाएगा। और फिर अगर इसमें ये भी तो फिर दिमाग में चलता है कि ये तो हो गया, लेकिन हमारा जो लक्ष्य फिर वो नहीं हासिल होगा ना। तो जो होना है वो हो जाएगा। आपको बिल्कुल कोई न्यूज पर कोई इस पर कुछ ध्यान नहीं देना। अपनी दंड व्यवस्था बनाओ। जैसे मैंने बताया कि दंड के लिए अगर आज जैसे कुछ विद्यार्थी कुछ बोलते हैं नहीं बिना दंड के ही काम चल जाएगा, हम दंड देने से कोई बात नहीं बनती, हमने देख लिया। देखो असर पड़ता है। संस्कार बहुत गहरे बना रखे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन असर पड़ता है। हमारे आचार्य जी हमें कहते थे कि हम कोई छोटा सा भी अच्छा कार्य करते हैं, कोई छोटा सा ही कोई अच्छा संस्कार बनाते हैं, हमारे चित्त पर उसका संस्कार उसके संस्कार पड़ते हैं, उसका असर पड़ता है। दिखता नहीं, लगता नहीं ऐसा, लेकिन असर पड़ रहा है। देखिए जैसे हमें ऐसा कहते थे कि देखो दीवार पर आपने एक हथौड़ा मारा, लगा कि इससे कुछ असर नहीं पड़ा, लेकिन पड़ा है, असर पड़ा है। निरंतर वो हथौड़ा लगते रहेगा, दीवार गिर जाती है। तो ऐसा नहीं कि वो अंतिम में जो एक हथौड़ा लगा उससे दीवार गिरी, नहीं। वो पूरे जितने 100 बार आपने हथौड़ा मारा, वो 100 बार के हथौड़े मारने का सबका सभी प्रकार के जो हर बार आपने जो बल लगाया, 100 बार आपने बल लगाया, वो 100 बार के बलों का, सभी बलों का उसमें योगदान है उस दीवार को गिराने का। ऐसा नहीं कि मैंने अंतिम में जो लगा था उसी का योगदान, नहीं। तो वैसे एक बार हमारा हथौड़ा तो लगता है कि नहीं यार कुछ नहीं हुआ, कुछ बात नहीं बनी। देखो इसमें निराश नहीं होना, धीरे धीरे, क्योंकि संस्कार बहुत गहरे बना रखे हैं हम लोगों ने। अरे ये तो आप बोलते हैं कि अरे इतने दिन हो गया, मैं कहा अरे इतने दिन कहाँ हुआ है, साल 2 साल तो हुआ है आप लगे हुए हैं अपने मन को थोड़ा संभालने के लिए, कहाँ साल हुआ। अरे इतने अनंत जन्मों से तो आप पूरा विषयों में फंसे थे, अगर विषयों में नहीं फंसे होते तो आप प्रभु की प्राप्ति कर चुके होते। तो विषय से हटने का तो अब हमने कोशिश किया है साल 2 साल से, लेकिन अनंत कितने हमारे जन्म हो गए, हजारों करोड़ों तो जन्म हो चुके, उसी में तो फंसे हैं विषयों में, और उन्हीं विषयों में लगे हुए हैं। तो क्या वो अनंत जन्मों के, इतने जन्मों के जो पाप, जो इतने गलत संस्कार के एक बार में चले जाएंगे क्या? एक साल, एक दिन में चले जाएंगे क्या? एक महीने में चले जाएंगे? नहीं, बहुत समय, लंबा अंतराल लगेगा इसको धीरे धीरे। लेकिन बस निराश नहीं होना,
हार मिलेगी, हो सकता है हार मिलेगी, लेकिन एक दिन जीत अवश्य होगी, बस लगे रहना है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, निरंतर अभ्यास स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। बोला ना, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य, कि दीर्घ काल तक के निरंतरता, एकदम निरंतर लगे रहना है। सत्कारा सेवित मतलब तप, ज्ञान, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा पूर्वक उस कार्य को करना है।